बीए तृतीय वर्ष की आप पढ़ रहे हैं प्रथम पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास का एक चैप्टर प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी के युद्ध के कई कारण थे। इन कारणों में पहला कारण है अंग्रेज़ों का बंगाल के धन संपन्न प्रदेश पर अधिकार करना। बंगाल एक धन धान्य से परिपूर्ण प्रदेश था और अंग्रेज उस प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए लालायित थे। लेकिन बंगाल पर उस समय एक महत्वाकांक्षी नवाब शासन कर रहा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, और इसलिए एक कारण ये रहा कि भाई सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष होना लाजमी हो गया इस प्रदेश पर अधिकार करने के लिए। दूसरा कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में बंगाल का चतुर्थ नवाब था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां थी, उसके कोई पुत्र नहीं था और उसने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह अपने तीनों भतीजों से किया। उसकी बड़ी बेटी का विवाह ढाका से, दूसरी बेटी का विवाह उसने पूर्णिया से और तीसरी बेटी का विवाह उसने पटना से किया। तो सबसे छोटी बेटी जिसका बेटा था सिराजुद्दौला, उस सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने अपने जीवन काल में ही अपना बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था, क्योंकि उसके तीनों भतीजों की मृत्यु उसी के ही सामने हो गई थी। तो ये उसके सामने एक बड़ी समस्या थी और सिराजुद्दौला चूँकि महत्वाकांक्षी था, अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला को इसीलिए ही अगला शासक बनाना है, बंगाल का नवाब बनाना आवश्यक हो गया। लेकिन उसकी बड़ी मौसी घसीटी बेगम, जिसने सिराजुद्दौला के स्वर्गीय भाई के बड़े पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था मुराउद्दौला, वह उस मुराउद्दौला को और बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी। उसकी दूसरी बेटे का नाम था शौकत जंग। तो और अंग्रेज चूँकि इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में अंग्रेज इसलिए सम्मिलित हुए कि अंग्रेज सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब नहीं देखना चाहते थे, वो एक ऐसे व्यक्ति को बंगाल का नवाब देखना चाहते थे जो अंग्रेजों की मात्र कठपुतली बनकर के रह सके। तीसरा कारण है नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है कि कोई भी व्यक्ति जब शासक बनता है तो उसके राज्याभिषेक के अवसर पर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की दृष्टि से जो जमींदार हैं या अन्य राजा लोग हैं या प्रतिष्ठित नागरिक हैं वहाँ जाते हैं और नजराने के रूप में कुछ ना कुछ राजा को मूल्यवान सामग्री भेंट करते हैं। लेकिन अंग्रेज जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ तो अंग्रेज जानबूझकर उस कार्यक्रम में नहीं गए और कोई भी भेंट अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला को प्रदान नहीं की गई। और इसी के साथ एक बड़ी बात है कि जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से कासिम बाजार में स्थित फैक्ट्री को देखने की मंशा जाहिर की तो अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को कासिम बाजार की फैक्ट्री दिखाने से मना कर दिया। चौथा कारण है अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता किले की किलेबंदी करना। अंग्रेज़ों ने बिना नवाब की आज्ञा के कलकत्ता के किले की किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने किले के बाहर गहरी खाई खुदवाई, उसके मरम्मत का कार्य स्टार्ट किया। तो नवाब के एक व्यक्ति ने उनसे अधिकारियों ने जब उनसे अंग्रेज़ों से कहा कि वो इस खाई को बंद कर दें तो एक उद्दंड अंग्रेज ने उन्हें जवाब दिया कि यह खाई अवश्य भर दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों के सिरों से। तो जब नवाब को अंग्रेज़ों की इस उद्दंडता का पता चला तो नवाब ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके बाद कासिम बाजार तथा कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अधिकार स्थापित किया और फोर्ट विलियम दुर्ग पर नवाब की सेना का अधिकार हुआ। इसी के साथ एक घटना जुड़ती है जिसको कहा जाता है ब्लैक हॉल काल कोठरी की घटना। जब फोर्ट विलियम दुर्ग का पतन हो गया तो 20 जून 1756 की रात्रि को जो उसमें अंग्रेज बंदी थे, इतिहासकार हालवेल ने कहा है कि उस फोर्ट विलियम किले में जून मास की भयंकर गर्मी में 146 अंग्रेज बंदियों को काल कोठरी में बंद किया गया। सुबह जब उस काल कोठरी को खोला गया तो उसमें 123 व्यक्ति मारे गए, मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे।
तो काल कोठरी की घटना ये भी एक बहुत बड़ी घटनाओं में मानी जाती है प्लासी के युद्ध में। इसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार स्थापित किया और छोटे मोटे संघर्ष के बाद अंग्रेजों में तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई, जो हुई 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई। इस अलीनगर की संधि की प्रमुख शर्तों में आता है कि अंग्रेज बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में बिना चुंगी किए व्यापार कर सकेंगे। अंग्रेजों को कलकत्ता किले की किलेबंदी करने की अनुमति मिल गई और कुछ धनराशि नवाब के द्वारा अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया। लेकिन यह संधि जो थी दोनों के लिए, अंग्रेजों के लिए भी अपमानजनक थी और नवाब सिराजुद्दौला के लिए भी अपमानजनक थी और दोनों ही इस संधि की शर्तों का पालन करना नहीं चाहते थे। अब इधर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सिराजुद्दौला के विश्वासपात्र सेनापति मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का प्रलोभन देकर के अपने पक्ष में कर लिया और उनके बीच में एक समझौता किया गया। उस समझौते के अकॉर्डिंग कि भाई मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, बदले में मीर जाफर अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देगा। अब जब षड्यंत्र पूरा हुआ तो सिराजुद्दौला पर अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हालांकि सिराजुद्दौला ने इस आरोप का खंडन भी किया, परंतु क्लाइव जो अंग्रेज सेनापति था उसने नवाब के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय कर लिया। इसके पश्चात दोनों के मध्य में प्लासी का युद्ध हुआ, जो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण में स्थित एक गांव था जहां प्लास के पेड़ अधिक थे। उस गांव में क्लाइव की सेना में 800 यूरोपियन और 2200 भारतीय सैनिक थे, जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना में तकरीबन 50,000 सैनिक थे। तो नवाब की विशाल सेना को देख करके क्लाइव के होश उड़ गए। लेकिन जब विश्वासघाती मीर जाफर, राय दुर्लभ, मोहनलाल ने और तथा मीर मर्दान ने जब अंग्रेजों को एक तरीके से अपने पक्ष में किया, विश्वास दिलाया कि हम युद्ध में किसी भी तरीके से युद्ध में तटस्थ रहेंगे, कोई भाग नहीं लेंगे, तो इसकी वजह से क्लाइव ने फिर सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण किया और उस आक्रमण में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। सिराजुद्दौला विश्वासघातियों की वजह से पराजय हुई। सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से भागा अपने 2000 सैनिकों के साथ, लेकिन युद्ध और मुर्शिदाबाद से जब वह पटना की तरफ भाग रहा था तो उसको बंदी बना लिया गया। इस दौरान 28 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने 2 जुलाई को की। इसके पश्चात ये तो थी इसकी एक तरीके से पृष्ठभूमि युद्ध की कि कारण और क्या पृष्ठभूमि थी। अब आते हैं परिणामों में। चूँकि प्लासी का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था, अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित इसी युद्ध के दौरान हुआ। इसके भी कई परिणाम थे, राजनीतिक परिणाम थे, जिसमें बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। मुगल सम्राट शाह आलम की जो प्रतिष्ठा थी वह धूमिल हो गई। अंग्रेजी कंपनी की जो शक्ति थी और प्रतिष्ठा थी उसमें वृद्धि हुई। आर्थिक परिणामों की हम समीक्षा करें तो कंपनी को विपुल धनराशि प्राप्त हुई, कंपनी के अधिकारियों को लाभ पहुंचा। मीर जाफर को कंपनी के अधिकारियों को खुश रखने में, पैसा देने में अपने महल के बर्तनों तक को बेचना पड़ा। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को 3 सूबों बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यवसाय करने की छूट मिल गई। कंपनी ने कलकत्ता में अपनी स्वतंत्र टकसाल स्थापित की और उसी दौरान 19 अगस्त 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सिक्का जारी हुआ। एक इसका सबसे बड़ा फैक्ट है नैतिक परिणाम। नैतिक परिणाम में ये हुआ कि मीर जाफर, अमीर चंद, राय दुर्लभ आदि जो व्यक्ति थे, मीर जाफर और अमीर चंद जो व्यक्ति थे, उनका एक तरीके से विश्वासघात जो उन्होंने किया, तो इससे ये अंग्रेजों को ये लगा कि भाई भारतीयों को धन का लालच धन दे करके अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो अंग्रेजों ने इसी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करने का भी निश्चय कर लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लासी का युद्ध परिणामों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण था। प्लासी की लड़ाई से ही
भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी गई। प्लासी की विजय से अंग्रेजी कंपनी के आर्थिक एवं सैनिक साधनों में वृद्धि हुई, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और उन्हें समस्त भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रोत्साहन मिला। तो ये था प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच में लड़ा।